हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीबीए सेमेस्टर 2 के ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो ये आपको साइड में दिख रहे होंगे क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, मैंने इनके सॉल्यूशन भी दिए हैं, आगे उनको डिस्कस करते हैं। और ये जो आपको बॉक्स में जो कलर वाला बॉक्स है इसमें आपको दिख रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस है, टॉपिक्स मान लो आप, इनको क्वेश्चन मान लो। ये मैंने डिस्कस नहीं किया इस वीडियो में, इनको ज़रूर से कर लेना क्योंकि आपको पता है 8 क्वेश्चन तो आएंगे नहीं पेपर में। मैंने बस ये जो 8 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली आते हैं और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा डिस्कस किया है। ठीक है, और ये जो कलरफुल में बॉक्स हैं इसमें ये क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। ये क्वेश्चन तो मैं करा ही दूंगा आपको। ये जो क्वेश्चन है जो मैंने अलग से ऊपर दे रखे हैं, इनको चैट जीपीटी करना, गूगल करना, एआई करना, कुछ भी करना, इन टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये भी। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करते हैं आगे वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है, जिसमें कि फोकस ऑन डेवलपिंग एम्प्लॉय एज वैल्यूएबल रिसोर्स, मतलब जो एम्प्लॉय होता है ना उसको एक वैल्यूएबल रिसोर्स की तरह माना जाता है। लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट क्या था, फोकस मोर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क लाइक सैलरी, लीव एंड रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब कि ये एम्प्लॉय के डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करते थे ज़्यादा। ये क्या फोकस करते थे कि हमें सैलरी का ध्यान रखना है, उनकी कितनी छुट्टी ले रहे हैं, सारा का सारा डाटा को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये था पहले। लिए पर्सनल मैनेजमेंट क्या था, ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आज की मॉडर्न अप्रोच है। इसमें हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा, एक कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए, जो अच्छी कंपनी होती है वो बहुत कुछ करती है। ठीक है, अपने एम्प्लॉय को अच्छी फैसिलिटीज़ देती हैं, उसके करियर डेवलपमेंट में फोकस करती हैं। क्यों? क्योंकि वो बंदा उस कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो उस बंदे का डेवलपमेंट होगा तो कंपनी का डेवलपमेंट होगा। लेकिन पहले क्या था, पहले कंपनी सिर्फ अपने किस पे फोकस करती थी कि सैलरी पे, अपने एम्प्लॉय को बस मैनेज करना, ये तो एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, एम्प्लॉय की तरह काम करवाओ और भेजो बस। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट देखो क्या होता है, रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि अपनी कंपनी के अंदर कैपेबल, जिनके अंदर स्किल्स हैं, नॉलेज हैं, उनको अट्रैक्ट करना अपनी कंपनी के अंदर, ताकि कंपनी को अच्छे एम्प्लॉय मिल सके और कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ हो सके। ठीक है, इसके कुछ आगे इसका प्रोसेस है और इसके सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है, वो करते हैं डिस्कस। सो पहला आता है हमारा इसका प्रोसेस। नेक्स्ट है प्रोसेस। सो प्रोसेस क्या है, पहला ये जो प्रोसेस है ये हो सकता है कि आपकी बुक्स में अलग हो, आपके कॉलेज में अलग पढ़ाया हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला है आइडेंटिफाई वैकेंसी। सो आपको आपकी कंपनी में ह्यूमन एचआर चाहिए, आपको कोई एम्प्लॉय चाहिए, कोई टेक्निकल स्टाफ का चाहिए, पहले तो ये पता करेंगे कि किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, किस टाइप की वैकेंसी अवेलेबल है। सेकंड, जॉब एनालिसिस, उसमें जॉब रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आपको एक एचआर चाहिए, एचआर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ये सब डिस्कस, ये सब क्या करोगे आप, स्टडी करोगे। प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन, फिर क्या करोगे आप, प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब के बारे में पूरा आप डिस्क्रिप्शन दोगे। आपने देखा होगा वहाँ लिखा रहता है कि ये जॉब है, ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए, इतना एक्सपीरियंस, ऐसा कैंडिडेट, ये डिग्री चाहिए, ये इतनी नॉलेज चाहिए, इस फील्ड में नॉलेज चाहिए। ये क्या है, पूरा जॉब का डिस्क्रिप्शन है। फोर्थ पॉइंट है चूजिंग रिक्रूटमेंट सोर्स, कि आप रिक्रूटमेंट कहाँ से करोगे। ठीक है, मतलब कैंपस प्लेसमेंट करोगे, ऑनलाइन करोगे, या कहाँ से करोगे, किस सोर्स से आप रिक्रूटमेंट करोगे, आप लिंक्डइन पे जॉब प्रोफाइल डालोगे, ये सब। फिर आता है एडवर्टाइजिंग, फिर आप सिंपली आप एडवर्टाइज़ कर दोगे कि हमारे यहाँ ये वैकेंसी खाली है, और जॉब के बारे में आप डिस्क्रिप्शन दे दोगे। फिर क्या होगा, फिर आपके पास एप्लीकेशन आना शुरू हो जाएगी कैंडिडेट्स की। उसके बाद आप आखिरी में शॉर्ट लिस्ट कर लेना कि हाँ भाई हमें ये वाला कैंडिडेट सही लगा, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को भी मीट कर रहा है और इसने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, फिर आपको शॉर्ट लिस्ट कर लोगे, हो गया रिक्रूटमेंट। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रोसेस अलग हो, तो अपने हिसाब से, अपनी बुक्स के हिसाब से, जो भी आपको कॉलेज में आपके टीचर्स ने पढ़ाया, आपके प्रोफेसर ने पढ़ाया है, उसके हिसाब से कर लेना। ठीक है, अब आगे करते हैं इसके सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सो आपके दो टाइप होते हैं सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि कंपनी के अंदर से ही, और एक्सटर्नल मतलब कि कंपनी के बाहर से। सो इंटरनल में पहला आता है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब कि जैसे कि कंपनी को एक सेल्स मैनेजर चाहिए था, कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो
ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मेथड यूज़ करके इसके बारे में डाल दें और बाहर से लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। दूसरा कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी ने देखा कि हमारे यहाँ ना एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था, वो 3 साल से 4 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, उसको सेल्स मैनेजर बना देगी। ठीक है, मतलब कंपनी ने अपने ही कंपनी के एम्प्लॉय को एक बड़ी पोस्ट दे दी। ये क्या हो गया, प्रमोशन। ट्रांसफ़र क्या हो गया, शिफ्टिंग एम्प्लॉयज़ टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, मतलब कि एक डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय की ज़रूरत थी। अब कंपनी ने क्या सोचा, भाई बाहर से क्यों मंगाना, कोई बाहर से क्यों करना रिक्रूटमेंट। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कहा इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा बंदे हो रहे हैं, इसका एक बंदा उठाओ और वहाँ पहुँचा दो, तो उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया। ये हो गया ट्रांसफ़र। एम्प्लॉय रेफरल रिकमेंडेशन बाय करंट एम्प्लॉयज़, मतलब कि जो करंट एम्प्लॉयज़ है उन्होंने क्या किया, रेफरल कर दिया कि सर ये अच्छा कर रहा है, ये अच्छा कर सकता है, इसको कर लेना। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगी, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, फास्ट होता है, एग्जिस्टिंग स्टाफ को मोटिवेट करता है कि हाँ भाई अगर हम अच्छा करेंगे तो जैसे उसे प्रमोशन मिला वैसे हमें भी मिल सकता है। दूसरा इसके डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड चॉइस में क्रिएट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। लिमिटेड चॉइस मतलब कि कम चॉइस मिलेगी कंपनी के अंदर से ही, और में क्रिएट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि अगर कोई अंदर से ही चूज़ करेगा तो क्या बोलेगा कि भाई इसे तो प्रमोट कर दिया, हम इतना अच्छा कर रहे हैं, हमें प्रमोट नहीं किया। उसके बाद आता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जॉब पोर्टल वेबसाइट, जैसे कि मैंने बताया लिंक्डइन, नौकरी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जॉब डाल देते हो, वहाँ से फिर एप्लीकेशन आना शुरू हो जाती है। दूसरा कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। कैंपस रिक्रूटमेंट आपके कॉलेजेस के अंदर कंपनीज आती हैं और आपको सेलेक्ट कर लेती हैं। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, कुछ एजेंसीज़ होती हैं जो कि कैंडिडेट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं कि हम आपका करवा देंगे रिक्रूटमेंट, मतलब हमारे थ्रू आप कर सकते हो ये सब। एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर, ये सब क्या होगी, एक्सटर्नल सोर्स होगी। इसके एडवांटेज क्या होगी, वाइडर चॉइस मिलती है, बहुत सारे कैंडिडेट मिल जाएंगे आपको। सेकंड, ब्रिंगिंग न्यू टैलेंट एंड आइडियाज़, बाहर के जो लोग हैं वो ज़्यादा, जो बाहर आए हैं, जो ग्रेजुएट हुए हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज होगी चीज़ों की और नए नए टेक्नोलॉजी से उनको पता होगा। सो क्या कहते हैं, एक नया टैलेंट आएगा, नए आइडियाज़ आएंगे। डिसएडवांटेज क्या होगा, एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं, आपको सबका करना होता है। फिर आता है मोर एफर्ट नीडेड फॉर स्क्रीनिंग, बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए होते हैं क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, उनमें से किसी एक को या दो को सेलेक्ट करना होता है, जो भी कंपनी को जितने भी चाहिए होते हैं। सो ये होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस डेट हेल्प एम्प्लॉयज़ लर्न स्पेसिफिक स्किल्स, मतलब ट्रेनिंग क्या है, एक स्पेसिफिक स्किल्स हो गई, जैसे आपको सॉफ्टवेयर में स्किल हो गई या आपको कि मशीन लर्निंग या मशीन को ऑपरेट करना, ये सब क्या हो गया, एक स्पेसिफिक स्किल्स हो गई। ठीक है, तो आप इनको क्या करते हैं, स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो उसका और लेवल इंक्रीज़ करेंगे, और बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर। सो ये क्या है, ये ट्रेनिंग है आपकी स्किल्स को डेवलप करना। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ये है कि ओवरऑल ग्रोथ हो, मतलब कि आप फ्यूचर में अच्छी पोस्ट पे जाओ, अच्छा करियर हो, आपका लॉन्ग टर्म करियर हो, आपकी ओवरऑल ग्रोथ हो। ठीक है, ये क्या है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, इसमें आपको थोड़ा फ़र्क समझ में आ गया होगा। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, मेथड होते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ये क्या होता है, जॉब रोटेशन, मूविंग एम्प्लॉयज़ बिटवीन डिफरेंट जॉब्स टू लर्न वेरियस स्किल्स, मतलब कि जनरली बैंक में देखा जाता है कि एक बैंक के एम्प्लॉय को ना 3-4 काम आते हैं। ठीक है, कि वो कैशियर का भी काम कर देता है, वो दूसरे भी काम कर देता है, या जो भी है। सो वो क्या करते हैं, पहले उसको यहाँ पर इस कंप्यूटर पे सिखाएंगे, फिर उसको दूसरी जगह भेज देंगे, फिर वो भी काम सीख लेगा, फिर आगे भेज देंगे, वो भी काम सीख लेगा। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड होता है कि मतलब ट्रेनिंग गिवन एट द वर्क प्लेस, मतलब जब रेगुलर काम चल रहा होता है ना दूसरों का, तो वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। जॉब रोटेशन हो गया, कोचिंग कर दी, कोई सीनियर आ गया उसने सिखा दिया क्लासेस में बैठ के। इंटर्नशिप हो गई आपकी, मेंटोरिंग हो गई। ठीक है, अप्रेंटिसशिप हो गई, लर्निंग अंडर सुपरविज़न और ऑफ अ स्किल्ड वर्कर, कोई बड़ा अच्छा स्किल्ड वर्कर है जो पहले से वो मशीन को ऑपरेट कर रहा है, उसने आपको सिखा दिया। ये क्या हो गया, ये हो गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गया। अब आगे करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड।
ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में आपका आता है क्लासरूम लेक्चर, मतलब क्लासरूम में लेक्चर दे दिया आपको, किसी क्लासरूम में बिठा दिया, वहाँ सिखा दिया। केस स्टडीज़ पढ़ा दी कि हाँ भाई ऐसे ऐसे, पहले ये केस स्टडीज़ किसी पर्टिकुलर मशीन के बारे में क्या हो गया, ठीक है। एनालाइजिंग रियल और इमेजिनरी बिजनेस प्रॉब्लम, मतलब कि एक आपको केस स्टडी दे दी उसके कि ये प्रॉब्लम्स आती है, इनको ऐसे टैकल करते हैं। रोल प्लेइंग हो गया कि एक्टिंग रोल करके दिखा दिया। सिमुलेशन हो गया, जैसे कि आपने देखा होगा कार ड्राइविंग के, बाइक ड्राइविंग के, इनके गेम्स आते हैं एक तरीके से, वो एक तरीके से क्या सिमुलेशन है, पहले आप वहाँ पर सीख लो अच्छे से, ठीक है। सो ऐसे ही क्या होता है वर्कशॉप एंड सेमिनार्स। सो बहुत सारे मशीन के डमी बना देते हैं, सेमिनार्स होते हैं, सिमुलेशंस होते हैं, मशीन बना देते हैं, उसको दिखा देते हैं। क्यों? अगर वो रियल मशीन पे, रियल वर्क प्लेस पे करेंगे ना, तो हो सकता है वहाँ एक्सीडेंट हो जाए, कोई बड़ा कुछ गलती से कुछ ऑपरेट कर दे तो दिक्कत हो जाए। तो क्या करेंगे, बाहर ला के किसी वैसे ही डमी मशीन से या पुरानी मशीन से सिखा देंगे। ये होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। इसके क्या होगी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब नीचे आता है क्वेश्चन नंबर 4। सो ये क्या है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट रेफर। सो ये एक डेवलपमेंट, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है एक तरीके से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, इसको अच्छे से सुनना, ठीक है। बताता हूँ इसके बारे में। सो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इन्हेंसिंग द स्किल, नॉलेज एंड एबिलिटीज़ ऑफ अ मैनेजर एम्प्लॉयज़ टू प्रिपेयर देम फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम डेवलपमेंट करते हैं स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ की स्किल्स, इन सबको डेवलप करा जाता है ताकि आगे फ्यूचर में इन्हें बड़े बड़े काम दिए जा सके, बड़ी बड़ी क्या दी जा सके, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सके। नीचे देखा होगा ऑन द जॉब मेथड, ये मैंने बता ही दिया कि मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, कि आप उनको जॉब रोटेशन कराओ, कोचिंग कराओ, अंडर स्टडी कराओ, मेंटोरिंग कराओ, ये सब करवाओ, तो क्या होगा, उनका डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट आता है ऑफ द जॉब मेथड, जैसे कि क्लासरूम ट्रेनिंग, केस स्टडी। सो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को उनकी नॉलेज, स्किल्स, उनकी एबिलिटीज़, इन सब को डेवलप करते हैं। और कैसे डेवलप करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इस क्वेश्चन को ना और अच्छे से डिटेल में कर लेना, पास्ट ईयर में भी आया है ये। और अगर आप, क्या करना है आपको, ये वीडियो पूरी देखनी है, सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं 8 क्वेश्चन, इनको अच्छे से सुनना है, इनको देखना है, इनको पढ़ना है। उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट पेज पे दिए हैं आपको, ठीक है, वो टॉपिक्स दिए हैं, उनको चैट जीपीटी करना, एआई करना, गूगल करना, बुक्स में देख लेना, जो करना है करना। उन टॉपिक्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये कर लेना। और अगर फिर भी आपके पास टाइम बच गया है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के कर लेना, प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसमें, वो कर लेना। और अगर आपको और ज़्यादा अच्छे नंबर चाहिए, ये सब पढ़ लिया, अब और करना है, तो प्रीवियस ईयर जो 2023 का पेपर है ना, उसको अच्छे से कर लेना। और ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द डिटेल प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, मतलब कि जो एम्प्लॉय होता है ना, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना, ठीक है। कुछ गोल्स सेट किए जाते हैं कि हाँ भाई तुझे इतनी सेल्स करनी है, ये सेल्स करनी है तुझे। फिर कम्युनिकेट करा जाता है, इन्फॉर्म एम्प्लॉयज ऑफ एक्सपेक्टेशंस, कि भाई तुझे इतनी सेल्स करके दिखानी है। फिर क्या करेंगे, जो उसने सेल्स करी है उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको मेजर करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे कि हाँ भाई हमने इसे कहा था कि इसे 100 प्रोडक्ट बेचने हैं और इसने 100 के 100 बेच दिए, ठीक है। फिर उस एम्प्लॉय के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे रिज़ल्ट को, कि उसे फीडबैक देंगे कि भाई तुझे 100 कहा था, सपोज उसने 100 कहा था कंपनी ने कि 100 हमारे प्रोडक्ट बेचने हैं, वो बेच पाया सिर्फ 60, तो कंपनी क्या करेगी, उसके साथ डिस्कस करेगी कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत हो रही है तुझे जो तू कर नहीं पा रहा है, ये सब। फिर क्या करेगी, डिसीजन मेकिंग करेगी, उसे रिवॉर्ड देगी, ट्रेनिंग देगी, या रिज़ाइन, जो भी है। उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन, फिर उसका रिकॉर्ड रखेगी फ्यूचर के लिए कि भाई हमने इसे पहले ऐसा कहा था इम्प्रूव करने के लिए, क्या इसने किया कि नहीं किया, ऐसा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रमोशन, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफ़र। प्रमोशन क्या होता है कि एक बंदे को, जैसे मैंने बताया सेल्स एग्जीक्यूटिव था, उसको सेल्स मैनेजर बना दिया, ये तो हो गया प्रमोशन। उसकी सैलरी भी बढ़ेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, उसका स्टेटस बढ़ेगा। ट्रांसफ़र क्या हो गया, एक जॉब से सेल्स एग्जीक्यूटिव, वो मान लो पुणे की ब्रांच में था सेल्स एग्जीक्यूटिव, उसको वहाँ से उठा के मुंबई की, या फिर उसको बेंगलोर की, यहाँ की ब्रांच पे शिफ्ट कर दिया, ये क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। जॉब और लोकेशन चेंज हो गई, जॉब क्या है, चेंज हो गई, ठीक है। जॉब और लोकेशन जो है वो
मूविंग टू अ डिफरेंट जॉब लोकेशन एट द सेम लेवल, मतलब उसी लेवल पे अलग लोकेशन पे भेज दिया। ठीक है, जॉब भी वही हो गई है, थोड़ी सी डिफरेंट होगी, पर उसका क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ से उठा के वहाँ भेज दिया। ये क्या हो गया, ट्रांसफ़र। डिफरेंस क्या हो गया, वही प्रमोशन में हायर पोस्ट, ट्रांसफ़र में सेम लेवल पे काम करता है। प्रमोशन में क्या होता है, जनरली सैलरी बढ़ जाती है, ट्रांसफ़र में जनरली सेम रहती है। ठीक है, प्रमोशन में मोटिवेशन ग्रोथ मिलती है, ट्रांसफ़र में ऑर्गेनाइजेशन नीड फॉर रिक्वेस्ट। उसके बाद प्रमोशन क्या होता है, इंक्रीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और ट्रांसफ़र में क्या होता है, सेम रहती हैं या थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं बस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वेरियस HR एथिकल इश्यूज़। सो कुछ एथिकल इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि अनफेयर हायरिंग प्रैक्टिस, मतलब कि क्या हो गया, अपने ही जानकार में बंदे को क्या कर दी, जॉब दिला दी, जबकि कोई और एम्प्लॉय, कोई और जब वो बाहर से वो और कोई आया था, वो अच्छा कर सकता था, वो अच्छा था उससे, लेकिन उसने क्या किया, भाई अपना रिश्तेदार है, हायर कर लो। डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि भाई ये तो मेरी जाति का है, इसे तो मैं अच्छे से ट्रीट करूँगा, ये दूसरी जाति का है, नहीं करूँगा। प्राइवेसी वॉलेशंस होते हैं, अनइक्वल पे होता है कि भाई ये मेरे जानकार है, इसे तो ठीक ठाक पे कर दूंगा मैं, और जो मेरा जानकार नहीं है, जो ऐसे बाहर का है, उसे कम पे कर दूंगा। इग्नोरिंग वर्क प्लेस हैरेसमेंट, वर्क प्लेस पे जो हैरेसमेंट हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। अनएथिकल रिट्रीचमेंट और फायरिंग, मतलब कि एकदम से ही कोई एम्प्लॉय था, 1-2 महीने से काम कर रहा था, और थोड़ी सी दिक्कत हो गई उसमें, काम थोड़ी परफॉर्मेंस कम हो गई, एकदम से चल बाहर निकल। ठीक है, ये क्या हो गया, ये कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं HR के, जो HR में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसका ही पार्ट है, वाई एथिकल डिसीजन मेकिंग इज़ डिफ़िकल्ट। मतलब कि क्वेश्चन जो है वो ये कहना चाहता है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हार्ड बनाती हैं कि वॉट इज़ राइट और एथिकल इन सर्टेन सिचुएशन, मतलब कि क्या सही है और क्या एथिकल है एक सिचुएशन में। सो क्या बनाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि जो सेल्स मैनेजर हो वो सेल्स एग्जीक्यूटिव का दोस्त हो। लैक ऑफ क्लियर रूल्स भी बहुत दिक्कत बना सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। कल्चर एंड सोशल डिफरेंस आ सकते हैं। प्रेशर फ्रॉम मैनेजमेंट, फियर ऑफ जॉब लॉस और कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे क्या होते हैं, दीज आर द एथिकल, these things makes ethical decision making difficult। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन होता क्या है, कंपनसेशन रेफर टू द टोटल अमाउंट ऑफ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड गिवन टू एन एम्प्लॉय इन रिटर्न ऑफ फॉर देयर वर्क। मतलब कि जो उन्होंने काम करा उसके बदले में उन्हें क्या किया, रिवॉर्ड दिया, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। ठीक है, इट इंक्लूड सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव, बोनस एंड अदर बेनिफिट्स। सो ये तो हो गया कंपनसेशन, ये तो सबको पता है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं जो कि कंपनसेशन लेवल को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला, जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रोल जो है वो बहुत हाई है तो पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। सेकंड, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। भाई अगर आपके पास स्किल्स ज़्यादा हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो आपको अच्छा मिलेगा पैसा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स और एक्सपीरियंस कम है तो आपको उस हिसाब से कम पैसा दिया जाएगा। थर्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अच्छी एजुकेशन है तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है, और आपके माइंड में आएगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छी एजुकेशन पे नहीं है पर फिर भी वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक डिग्री करी है या कुछ नहीं तो डिग्री भी नहीं की है, तो उनके पास क्या है, उनके पास स्किल्स और एक्सपीरियंस है, नॉलेज है उस चीज़ की। ठीक है, इसीलिए उनको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता ना, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसके बाद आता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, मतलब कि इंडस्ट्री में कितनी सैलरी दे रहे हैं सब लोग, उसके हिसाब से भी होगा। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी ज़्यादा पैसा कमा रही है तो अच्छी सैलरी देगी। लोकेशन ऑफ द जॉब, कि आप किस लोकेशन पे हो, बेंगलोर में आपको ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, वहीं किसी ऐसे शहर में जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, कम है, तो वहाँ पर आपको कम सैलरी मिलेगी। परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय कैसी परफॉर्मेंस देता है, कैसी परफॉर्मेंस करता है, कंपनी को पैसा कमा के दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा, कंपनी के अंदर कोई वैल्यू डाल पा रहा है कि नहीं डाल पा रहा। सो ये क्या होता है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनसेशन के लेवल को। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो। और हाँ एक चीज़, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, जो मैंने बॉक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन जो भी है वो दिए हैं, उनको आप क्या करना, उन टॉपिक्स के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना, वो इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। उसके बाद अगर आपको आपने ये सब कर लिया है, आपको अच्छे से आ गया है, तो आप प्रीवियस ईयर 2023 और 2024 का, 24 के तो काफ़ी क्वेश्चंस है, पर 2023 के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, अच्छे से। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।